बहुत से तालिब इल्म को ये मसला होता है और ये शिकायत करते रहते हैं कि हम स्टडी तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन हमारी लर्निंग उतनी नहीं होती जितनी की होनी चाहिए। अच्छा, इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है कि उन्हें स्टडी करने के तरीके नहीं आते, वो टेक्निक्स नहीं आते और इसी वजह से उनको सफ़र करना पड़ता है। बेचारे बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको इसका रिज़ल्ट नहीं मिलता, वो रिज़ल्ट जिसे वो डिज़र्व करते हैं, जिसके वो हकदार होते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ चंद बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक्स शेयर करने जा रहा हूँ। यकीन करें, ये टेक्निक्स पूरी दुनिया में लोग फॉलो करते हैं, मैंने खुद भी फॉलो किए हैं और इसके काफ़ी शानदार आपको रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप इनके ऊपर अमल करते हैं और इन्हें अपनी लाइफ में, अपनी रूटीन में ऐड करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है अंडरस्टैंड एवरी कॉन्सेप्ट डीपली। अगर आप कम वक्त में ज़्यादा चीज़ों को सीखना चाहते हैं और फिर उन्हें ज़्यादा टाइम के लिए याद रखना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करो, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो। अब कॉन्सेप्ट किस तरह बिल्ड होता है, इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि जो भी टीचर आपको क्लास में पढ़ाता है तो उस वक्त आपने उसको तवज्जो से सुनना होता है और फिर अगर आपको किसी चीज़ में मसला है तो फिर आप टीचर से पूछ सकते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक में थोड़ा मसला है, ये मैं नहीं समझ पा रहा। टीचर से पूछने में शर्म महसूस ना करो और ना ही उससे डरने की ज़रूरत है आपको। मैं खुद एक टीचर हूँ। यकीन करें, जब स्टूडेंट्स हमसे कुछ क्वेश्चन करते हैं तो हमें खुशी मिलती है, हम खुश होते हैं कि यार ये कुछ लर्न करना चाहते हैं, ये कुछ सीखना चाहते हैं। तो ये एक बेहतरीन तरीका है अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए। दूसरा तरीका ये है कि आपको किसी भी टॉपिक के बेसिक्स को सीखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश में डायरेक्ट इनडायरेक्ट को, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सीखें कि प्रोनाउन क्या होता है। इसके बगैर आप इसे नहीं सीख सकते। फिर आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि वर्ब के कितने फॉर्म्स हैं और ये फॉर्म कौन कौन से हैं। फिर आपको टेंसेस सीखने पड़ेंगे। अब ये बेसिक्स हैं, इनके बगैर आप जो एडवांस टेबल का एक टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, आप उसे नहीं सीख सकते। तो बेसिक्स क्लियर करना ये भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये भी आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने का एक तरीका है। सेकेंड टेक्निक जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है नोट्स बनाना। अच्छा, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो माइंड है, यानी कि हम इंसानों का जो ब्रेन है, ये कोई कंप्यूटर नहीं है कि किसी चीज़ को सुनते ही स्टोर कर लेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप नोट्स बनाएं। अब नोट्स किस तरह बनाए जाते हैं? टीचर आपको जो भी पढ़ा रहा होता है वहाँ पर आपका जो फोकस है वो नोट्स बनाने के ऊपर होना चाहिए। जो मेन पॉइंट्स टीचर आपको वहाँ पर पढ़ाता है, वहाँ पर सिखाता है, तो वो मेन पॉइंट्स जो हैं उसे आपने नोट करने होते हैं, राइट। आपको पता है कि वहाँ पर टाइम की कमी होती है, टीचर तेज़ पढ़ा रहा होता है, तो उस वक्त आप रफली चीज़ों को नोट किया करें। लेकिन फिर जब आप घर आते हैं तो फिर इसको सही तरह रीअरेंज कर ले, तरतीब से लिख ले। अब जब आप घर में इसको दोबारा लिख लेते हैं तो इसको आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको वो चीज़ें दोबारा से मेमोराइज हो जाएंगी, उस चीज़ें जो हैं वो दोबारा आपके जहन में आ जाएंगी। तो नोट्स बनाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड टेक्निक ये है कि जो कुछ भी आप सीखते हैं उसे फिर दूसरों को सिखाओ, दूसरों को पढ़ाओ। क्या आपको पता है कि टीचिंग का सबसे ज़्यादा बेनिफिट, फ़ायदा किसको मिलता है? ये टीचर को मिलता है, पढ़ाने वाले को मिलता है। तो जो कुछ भी आप सीखते हैं, अगर आप कहते हैं कि वो आपके दिमाग में मुकम्मल तौर पर स्टोर हो जाए तो आप उसे दूसरों को सिखाओ, दूसरों को पढ़ाओ। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आपको कोई चीज़ सही तरह रह चुका है या सही तरह आपने याद नहीं किया होता तो बंदा आपसे क्वेश्चन करेगा, या आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि ये टॉपिक मैं सही तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। और जिस टॉपिक को आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि ये टॉपिक आपको सही तरह क्लियर नहीं है। अच्छा, किसको आप पढ़ाओगे? आपका छोटा भाई होगा, आपकी छोटी बहन होगी, आपके फ्रेंड होंगे, आपके क्लास फेलोज होंगे, उनको आप पढ़ाया करें। अगर ये नहीं मिलते ना तो जो एजुकेशनिस्ट हैं वो ये भी
सजेस्ट करते हैं कि आप ट्रीज को पढ़ाया करें, टेबल्स को पढ़ाया करें, आपका जो डॉग है उनको पढ़ाया करें। लेकिन ये पढ़ाना इंतहाई ज़रूरी है। ये आपके जहन में चीज़ों को एक ज़्यादा देर तक स्टोर करने के लिए ये टेक्निक बहुत ही ज़रूरी है। फोर्थ जो टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये है स्टडी इन ब्रेक्स। कभी भी एट अ टाइम घंटों बैठ कर स्टडी ना किया करें। यानी कि 6 घंटे के लिए आप बैठे हुए हैं, 5 घंटे के लिए आप बैठे हुए हैं और मुसलसल पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। आप तो यही सोच रहे होंगे कि आप बोर्ड से चीज़ों को सीख रहे हैं, लेकिन नहीं। 30 मिनट्स के बाद या 40 मिनट्स के बाद आपका जो ब्रेन है, इनके लर्निंग पावर कम हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ना ब्रेक लेने की ज़रूरत होती है। तो आपने करना क्या है कि आपने पढ़ना है 30 मिनट्स तक, और 30 मिनट के बाद आपने 5 मिनट्स की ब्रेक लेनी है। फिर वो ब्रेक जब आप लेते हैं उस पर आप एक्सरसाइज कर ले, खुद को रिफ्रेश कर ले, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ बात कर ले, दोबारा आकर दोबारा 30 मिनट्स तक आप पढ़ लो और फिर 5 मिनट की ब्रेक ले लो। एजुकेशनिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि जब आप इस तरह 4 ब्रेक्स ले लेते हैं तो जो 5वां ब्रेक है ये फिर थोड़ा सा लंबा ले लो, तकरीबन 20 मिनट का ब्रेक ले लो या फिर 25 मिनट का ले लो। लेकिन ये ब्रेक लेना ये इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप कहते हैं कि 30 मिनट्स तो बहुत कम है, तो फिर आप 40 मिनट तक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 40 मिनट से ज़्यादा इसको ना बढ़ाए। शायद इसलिए दुनिया भर में जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, इसमें जो लेक्चर का ड्यूरेशन होता है, टाइम होता है, वो 45 मिनट्स का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। 5th जो टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है अरेंज अ स्टडी प्लेस फॉर योर सेल्फ। अगर मुमकिन हो तो घर में अपने लिए एक स्टडी रूम बना लो या अरेंज कर लो। अगर ये मुमकिन नहीं है कि आपके घर में इतने कमरे नहीं हैं, तो आप अपने कमरे के अंदर पार्टीशन कर सकते हो, एक पर्दा लगा सकते हो। ये भी मुमकिन नहीं हो तो वहाँ पर किसी कॉर्नर में टेबल लगा लो, उस पर लिख लो कि स्टडी टेबल, चेयर वहाँ पर रख लो। ये तो मुमकिन है ना। लेकिन ये जो आप एक प्लेस अपने लिए अरेंज करते हो जो सिर्फ और सिर्फ आपके स्टडी के लिए होता है, इसके बहुत फ़ायदे हैं। फर्स्ट जो इसका बेनिफिट है या फ़ायदा है वो ये है कि आपके घर वालों को पता चल जाएगा कि ये जगह जो है ना ये स्पेसिफिक आपके स्टडी के लिए है। अब जब भी आप वहाँ पर जाते हो उनको पता चल जाता है कि अब आपका टाइम है स्टडी करने का, फिर वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन इससे भी जो बड़ा फ़ायदा है इसका वो ये है कि आपका जो ब्रेन है इसको एक कनेक्शन पैदा हो जाएगा स्टडी से और ये जो प्लेस आपने अरेंज किया हुआ है इससे। मतलब ये कि जब भी आप वहाँ पर जाओगे तो आपके ब्रेन को पता चल जाएगा कि अब ये टाइम है स्टडी करने का, वो पहले से ही अलर्ट हो जाएगा। और जब ये अलर्ट हो जाएगा तो फिर आपको फोकस करने में मसला नहीं होगा, आपका माइंड फोकस रहेगा स्टडी पर। तो अपने लिए एक जगह अरेंज करना ये बहुत ज़रूरी है। अगर मुमकिन हो तो इसे इग्नोर ना करें। लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जो जगह आपने स्टडी के लिए अरेंज किया हुआ है वहाँ पर आपने कोई और एक्टिविटी नहीं करनी। फॉर एग्जांपल वहाँ पर आपने टीवी नहीं देखनी, मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, या आप वहाँ पर खाना वगैरह ना खाए, क्योंकि फिर इस तरह क्या हो जाएगा कि आपका जो माइंड है, जो ब्रेन है, इसका जो कनेक्शन कायम हुआ है इस जगह से और स्टडी से, फिर ये टूट जाएगा। फिर आप वहाँ जाओगे तो माइंड भी कंफ्यूज होगा कि आप स्टडी के लिए आए हैं, खाना खाने के लिए आए हैं, या टीवी देखने के लिए आए हैं, मोबाइल यूज़ करने के लिए आए हैं। तो ये गलती आपने नहीं करनी। लास्ट जो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये कोई टेक्निक नहीं है, लेकिन इस पे अमल करना इंतहाई ज़रूरी है, और ये है आपके स्लीप के बारे में। इस पॉइंट को ना बहुत से लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। बहुत से लोग सही तरह अपनी नींद को पूरी नहीं करते। वो कहते हैं कि यार हमारे पास टाइम नहीं है, और फिर ये मोबाइल फ़ोन की वजह से लोग रात को देर तक जागते रहते हैं और मोबाइल फ़ोन यूज़ करते रहते हैं। इसका लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है, स्पेशली स्टूडेंट्स को। रिसर्च से ये साबित हो चुका है, प्रूफ हो चुका है कि जो कुछ हम दिन के दौरान सीखते हैं, रात को जब हम फिर सोते हैं तो ये चीज़ें दिमाग में फिर स्टोर हो रही होती है।
अब अगर आप सही तरह वहाँ पर नहीं सोते रात को, तो ये जो स्टोरेज है माइंड के अंदर चीज़ों की, आपकी लर्निंग, ये सही तरह नहीं हो पाती। तो आपने इतना पढ़ा लेकिन वो जो स्टोरेज होनी थी वो सही तरह नहीं हुई, नुकसान हुआ आपको। दूसरा नुकसान ये है कि चूंकि आपकी नींद पूरी नहीं होती, तो आप जब नेक्स्ट मॉर्निंग को जागते हैं और फिर खुद को स्टडी के लिए तैयार करते हैं, रेडी करते हैं, तो उस वक्त आपको नींद आ रही होगी क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। तो फिर आपको वहां पर स्टडी पे फोकस करने में मसला होगा, और जब आप स्टडी पे फोकस नहीं करते तो क्या होगा कि आपकी लर्निंग सही तरह नहीं होगी। तो ये जो स्लीप बेटर है, स्लीप प्रॉपरली है, ये जो पॉइंट है ये इंतहाई ज़रूरी है, इसे कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें। कम से कम 8 घंटे या मुमकिन ना हो ये तो 7 घंटे, ये नींद आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसको हर सूरत में पूरा किया करें। ये नहीं कि आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं, ये आप बहुत सा टाइम बचा रहे हैं, आपकी बहुत सी लर्निंग इस दौरान होती है। और इसी तरह तो इंग्लिश में कहा जाता है कि इफ़ यू स्लीप बेटर यू विल डू बेटर, यानी अगर आप अपनी नींद को सही तरह मुकम्मल करते हैं, सही तरह आप सोते हैं, तो आप चीज़ों को सही तरह फिर करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ टेक्निक मैंने आपके साथ शेयर की इस वीडियो में। अच्छा, इस पे अमल करना ये फिर आपका काम है। मैंने आपको तरीके बता दिए, तरीके सिखा दिए, ये तरीके पूरी दुनिया में लोग इनको यूज़ करते हैं। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इन्हें अपनी रूटीन में ऐड करते हैं या नहीं। अगर आपने ऐड कर लिए तो यकीन करें चंद ही दिनों के अंदर आपको इसके बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।